अपने मन को नियंत्रित कैसे करें? यह प्रश्न हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 4 आदतों के बारे में जानेंगे जिसे आप अपनी जिंदगी में बदलकर अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। पहला, फालतू की जानकारी इकट्ठा ना करें। आजकल तो लोग दुनिया जहान की फालतू चीजें देखते हैं, सुनते हैं, दुनिया भर की फालतू खबरें देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और इस बात का उनको जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसका उनके मन पर कितना बुरा असर पड़ता है। गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि सिर्फ उतना ही देखो जितना जरूरी हो और सिर्फ उतना ही सुनो जितना जरूरी हो, क्योंकि हम जो भी देखते हैं और सुनते हैं वह हमारे मन में रिकॉर्ड होता जाता है और मन को अच्छे बुरे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती और बाद में वह चीज बार बार हमारे सामने आकर हमको डराती है, परेशान करती है। इसलिए बाहर की फालतू की जानकारियों से बचें। दूसरा, अपने विचारों के साक्षी बने। हम कभी अपने विचार को समझने की कोशिश ही नहीं करते और विचार को मैं मानकर कार्य करते रहते हैं। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर अलग है और मन अलग है। आपके मन में सुबह से शाम तक तरह तरह की बातें चलती हैं और आप उसमें खोए रहते हैं। आपको अपने विचारों का साक्षी होना पड़ेगा। आपको इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपको दिन में कुछ समय खाली निकालकर आपको एक जगह एकांत में बैठना है और सिर्फ आपको देखना है कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहे हैं। और याद रहे, आपको उसके साथ जुड़ना बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ अपने विचारों को देखना है। कई बार विचार आएंगे और आप उनके साथ खो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए आप फिर अपने आप को वापस वर्तमान में ले आएंगे। इससे आपका मन कमजोर होने लगेगा और उसने जो आप पर पकड़ बना रखी है वो भी धीरे धीरे छूटने लगेगी। तीसरा, शरीर को हमेशा एक्टिव रखें। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का जरा भी ध्यान नहीं देते और आपको यह समझना होगा कि अगर हमारा शरीर फिट और एक्टिव नहीं है तो हमारा मन कभी भी संतुलित नहीं रह सकता। इसलिए अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में रोजाना एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। इन चीजों को अपनी जिंदगी में जरूर से शामिल करें। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आपके मन में एक ठहराव आएगा और आपका मन शांत होगा। चौथा, कम और संतुलित भोजन करना। आजकल लोग अपनी जिंदगी में इतना खोए हुए हैं कि वो क्या और कितना खाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता और पेट भरने के बावजूद अपने मन की संतुष्टि के लिए खाए जाते हैं, जिससे फिर हमारे शरीर और मन पर इसका बहुत गलत असर पड़ता है। इसके लिए गौतम बुद्ध हमेशा सम्यक भोजन करने को कहा करते थे। इसका अर्थ है सिर्फ उतना ही भोजन करें जितना हमारे शरीर को जरूरत है। अब शरीर को कितना जरूरी है यह जानने के लिए आपको जितनी भूख है उससे कम खाना है। मतलब आपका शरीर एक लिमिट में खाना मांगता है, उससे आपको कम ही खाना है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी आपको। जब हम सिर्फ स्वाद के लिए और मन भरने के लिए भोजन करते हैं तो हमें यह मालूम भी नहीं होता कि शरीर की कितनी ऊर्जा सिर्फ उस खाने को पचाने में लग जाती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अत्यधिक भोजन करते हैं तब आपके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। आपको आलस आने लगता है, कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगता, आपको नींद आने लगती है। तो इसलिए हमेशा पौष्टिक और संतुलित आहार लें और बाहर के तेल व मसालेदार खानों से थोड़ा परहेज करें। अगर आपने इन 4 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपका मन कमजोर होने लगेगा। आपको जो आपके मन ने पकड़ रखा है वो पकड़ कमजोर होने लगेगी।